हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक करोली चौधरी चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 या 7 बज रहे होंगे, उतना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। और हस्बैंड ना फ्रेंड चले गए हैं आज सुबह सुबह शॉप पे, क्योंकि उनको कहीं दूर जाना था माल के लिए, तो वो चले गए हैं शॉप पे। और मैं यहाँ पे अपना किचन का काम करने लगी हूँ। लाइट नहीं है फ्रेंड, तो मैं भी थोड़ा जल्दी आज उठ गई हूँ। वैसे तो मैं 7 साढ़े 7 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज लाइट सुबह सुबह ही कट गई है। 6 बजे से ही कट गई है। इसकी वजह से बच्चे भी उठ गए हैं, मैं भी जल्दी उठ गई हूँ। और यहाँ पे ना मैं बर्तन रात में मांज के सोती हूँ, तो थोड़े से बर्तन सूख गए थे और मैं काउंटर टॉप को खाली कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा पोंछना भी है। वैसे तो मैं रात में समेट के ही किचन को सोती हूँ और अच्छे से पोंछ के, लेकिन एक बार और मैं भिगो के वाइप्स और पोंछ देती हूँ सामने की टाइल्स, काउंटर टॉप और गैस। तो थोड़ी सी एनर्जी मुझे आ जाती है जब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किचन का, तो वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि कुछ दे दो खाने के लिए, तो मैं बोली अभी किचन क्लीनिंग थोड़ा सा कर दूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो बाबू बार बार आ रहा था जा रहा था और बात भी साथ साथ मुझसे कर रहा था, कह रहा था कि लाइट कब आएगी। तो मैं बोली अभी मुझे कैसे पता, जाके फ़ोन करके पूछना पड़ेगा हाँ लाइट वाले भैया से। तो बोला कि तब नंबर कहाँ भी नहीं। मैं बोली नहीं है उनका नंबर, अभी अपने आप आ जाएगी लाइट। तो वही बाबू आ रहा था जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा बात करता है जब मैं किचन में रहती हूँ। तो हमजा भी उठ गए फ्रेंड्स इतने टाइम, और बाबू बोल रहा था कि कुछ मुझे खाने के लिए दे दो। तो मैं बोले ठीक है अभी देती हूँ, पहले चाय रख दूँ बनने के लिए, उसके बाद कुछ देती हूँ खाने के लिए। और मैं बच्चों से पूछ रही थी ड्राई फ्रूट खाओगे, तो बाबू बोल रहा था कि हाँ लेकिन मैं बादाम खाऊंगा, और हमजा तो काजू ही खाता है। और नरम रहता है ना थोड़ा सा काजू, तो हमजा खा लेता है काजू। तो वही मैं थोड़ा सा पिस्ता हस्बैंड लेके आए थे और थोड़े से अखरोट और नमकीन। तो अभी वैसे मैं रात में थोड़ा थोड़ा खा कर टेस्ट कर रही थी और ऐसे ही ला के हस्बैंड रख दिए थे, तो वैसे के वैसे ही पड़ा था। और यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा अखरोट और पिस्ता। और यहाँ पे कंटेनर में ना बादाम और काजू थे, सिर्फ बचे थे काजू और बादाम, बाकी के ड्राई फ्रूट ख़त्म हो गए थे, तो वही हस्बैंड लेके आए थे। और यहाँ पे बाबू दे रहा था आप लोगों को कि आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं बोली चलो तुम लोग पहले खाओ, उसके बाद गाइस को देना। तो यहाँ पे देखिए अभी घर में कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस किचन थोड़ा सा हाथ मुँह धोई और बच्चों का मुँह धुलाई, उसके बाद में चाय बनने के लिए रख दी हूँ और थोड़ा सा किचन का बर्तन वर्तन समेटी हूँ, बाकी घर अभी नहीं समेटी हूँ। तो अभी मैं चाय पीने के बाद घर को भी समेटूँगी। बच्चों को भूख लग रही थी ना, तो इसलिए नहीं तो मैं पहले घर को समेटती हूँ उसके बाद चाय पानी बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ड्राई फ्रूट खा के और बच्चों को खिला के ना आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि चाय बन चुकी थी। तो मैं गैस बंद करके और अभी जा रही हूँ चाय निकालने। और बच्चे भी यहीं पे हैं किचन में ही, पीछे पीछे पता नहीं क्यों आज दौड़ रहे हैं। मैं बाबू से बोल रही थी कि चलो वहीं पे बैठो और मैं चाय लेके आती हूँ, तो बोल रहा था कि नहीं मुझे कप में चाहिए। तो वही आया था बताने कि मैं भी आज कप में ही पीऊँगा, प्याली में नहीं। तो उसको भी मैं कप में दे दी हूँ, अपना भी कप में ले ली हूँ। हमजा को प्याली में ही दी हूँ क्योंकि हमजा चम्मच से खाएगा टोस्ट और नमकीन, तो वही मैं प्याली में दे दी हूँ उसको। और यहाँ पे बताई हूँ ना कि हस्बैंड रात में नमकीन लेके आए थे, तो खुली हुई नहीं थी, तो इतने टाइम में खोल रही हूँ। तो चाय और टोस्ट और नमकीन मैं रख ली हूँ ट्रे में, और आप लोग भी चलिए हमारे साथ चाय पी लीजिए। तो और इतना ही हम लोगों का आज का नाश्ता रहेगा।
फ्रेंड चाय नाश्ता हो चुका है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, बच्चों के साथ बैठी थी और बच्चे जब चले गए खेलने उसके बाद लाइट भी आ गई थी, तो मैं बोली अभी तुम लोग जाओ खेलने और मैं जा रही हूँ अब घर को समेटने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। लाइट आई है, 8:30 बज गए हैं जब तक लाइट आई है। तो यहाँ पे बिस्तर में समेट के रख दी हूँ और चटाई भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेड कितना बुरी तरह से फैला हुआ है और ब्लैंकेट आजकल मैं ओढ़ लेती हूँ रात में, क्योंकि रात में ना ठंडी लगने लगती है कूलर की वजह से। कूलर जब फास्ट पे चलता है और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चादर रखने के बाद ना मुझे 10 रुपये मिले। आज मेरे दिन बन गए, सुबह सुबह 10 रुपये मिल गए और मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी, अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांट रही थी। उसके बाद 10 रुपये रखने के बाद यहाँ पे मैं चादर हटाई और चादर हटा के ना मैट्रेस को भी हटाई और यहाँ पे बहुत सारी धूल आ गई थी बेड के गद्दे पे, तो उसको अच्छे से मैं झाड़ दी हूँ। और यहाँ पे भाई आप लोगों को दिखा होगा, तो भाई आया था पैसा लेने के लिए। हस्बैंड भेजे थे क्योंकि वो बताई ना कि माल लेने गए थे, तो थोड़ा सा पैसा कम पड़ गया था, तो वही भाई को मैं दी पैसा और लेकर गया भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं काम कर रही हूँ ना, तो बाबू बोल रहा था कि मुझे क्यों नहीं भेजी शॉप पे। तो मैं बोली इतने टाइम तुम शॉप पे क्या करने के लिए जाओगे, अभी नहाए वहाए नहीं हो। उसको डांट भी रही थी। और हमजा यहाँ पे देखिए कैसे बेड पे आके लेट रहा है। आप लोग अगर पुरानी वीडियो मेरी देखते होंगे ना, तो जब भी मैं बेड को समेटती हूँ हमजा पहले ही आके लेट रहता है बेड पे। तो वही मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, खिला रही थी, उसको फुसला रही थी कि अभी जाओ तुम खेल आओ। तो बोल रहा था कि नहीं, देखिए अभी भी खड़ा है और बाबू उसको सिखा रहा था, कह रहा था कि सो जाओ हमजा सो जाओ। तो दोनों में खुद ही झगड़ा करने लगे। देखिए कितना अच्छा लगता है मुझे जब ये दोनों झगड़ा करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ मेरे दिन, मतलब ऐसे मैं भी अपने भाइयों से झगड़ा करती थी, इतनी छोटी थी। अभी भी मुझे वो सब दिन याद आते हैं कि मैं अपने भाइयों से झगड़ा करती थी और ये दोनों खुद अपने में ही झगड़ा करते हैं। दोनों भाई हैं फिर भी, तो भाई हो या बहन झगड़ा तो करते ही रही होंगे, छोटे रहते हैं तो। और अभी भी मैं अपने भाइयों से झगड़ा करती हूँ, वैसे इस तरह से नहीं जैसे मेरे बच्चे हैं झगड़ा करते हैं, ऐसे बातों से ही मैं बहस करने लगती हूँ लोगों से, जिद भी करने लगती हूँ। तो वही मेरे दिन याद आ जाते हैं जब ये लोग झगड़ा करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बेड समेट दी हूँ। उसके बाद बच्चे भी झगड़ा उगड़ा करके चले गए हैं और मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला है, सारा काम लेट होने वाला है, क्योंकि लाइट ही लेट से आई है तो काम भी लेट ही होगा। बिना लाइट के काम जल्दी जल्दी नहीं होते, इसीलिए मैं लाइट का वेट कर रही थी। तो झाड़ू देखिए अच्छे से लग चुके हैं और साइकिल पे ना पावदान है, डोर मैट, तो उसको धोना है मुझे, उसको धोऊंगी आज। लेकिन अभी पहले पोछा लगा लूँगी और खाना बना लूँगी, तब मैं उसको धोऊंगी पावदान को, अभी तो नहीं। तो इसको अभी यहीं पे पड़े रहने देती हूँ। और झाड़ू अच्छे से लग चुके हैं, घर तो साफ़ ही था लेकिन फिर भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और मोप वाला पोछा जब से मुझे मिला है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है, क्योंकि इससे कम टाइम भी लगता है पोछा लगाने में और जल्दी साफ भी हो जाता है, घर एकदम से अच्छे से चमक जाता है। पोछा पूरे घर में अच्छे से लग चुका है और घर का काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। मुझे खाना बना के और नहाना है, बच्चों को नहलाना है। तो फ्रेंड्स मैं ना आज मटन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना मटन बनाते बनाते मैं बोर हो गई थी। कभी मटन की बिरयानी, कभी मटन दालचा, कभी दाल गोश्त, कभी कुछ ऐसे ही बन रहा था, कभी साला। तो मैं बोली हस्बैंड से आज मैं दाल चावल सिंपल बनाऊँगी, तो बोले ठीक है बना लो। तो यहाँ पे ना मैं सादी दाल बनाने जा रही हूँ।
और सादी दाल मैं सिर्फ मटर के दाल से बनाऊंगी। वैसे तो इसमें उड़द भी पड़ता है, लेकिन मैं उड़द नहीं डाली हूँ क्योंकि उड़द था भी नहीं घर में, और मुझे उड़द डाल देती हूँ ना तो काला काला दिखता है, तो उससे थोड़ी सी मुझे अजीब लगता है, इसलिए मैं उड़द नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे ना दाल धो ली हूँ, मटर की दाल को, और उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और यहाँ पे ना एक छोटा सा टमाटर और 3 हरी मिर्ची और एक छोटी सी प्याज को धो के अच्छे से काटने लगी हूँ। और यही सिर्फ मैं डालूँगी, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा भी डालूँगी। उसके बाद गैस मतलब कुकर में ढक्कन लगा के इसमें 3-4 सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब डाल दी हूँ और ढक्कन भी बंद कर दी हूँ। और बाबू बोल रहा था कि मुझे नहाना है, तो मैं बोली ठीक है, खाना बन जाने दो, फिर मैं नहलाऊँगी आराम से। अभी मैं नहलाने लगती ना फ्रेंड, तो वो लोग मुझे भिगो देते हैं, इसलिए मैं नहीं नहला रही हूँ। कह रही हूँ कि अभी जब मैं खुद नहाऊँगी तभी नहलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल रख दी हूँ, अभी सीटी भी लग चुकी है एक, और मैं चावल साफ़ कर रही हूँ क्योंकि गाँव के चावल है ना, तो इसमें थोड़े से धान है, सिर्फ धान है, बाकी और कुछ नहीं है, ना ही कंकर ना ही पत्थर, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चावल साफ़ हो चुके हैं और दाल भी गल चुकी है। तो मैं चावल को धो के उस साइड रख दी हूँ जिस साइड दाल पक रही थी, थोड़ा सा नमक डाल के। और यहाँ पे कुकर से सीटी निकल चुकी थी, तो मैं वही दाल चेक कर रही थी कि दाल गली है कि नहीं। तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल थी, तो मैं ऐसे कलछी घुमा दी हूँ दाल में और अच्छे से गल चुकी है। तो अभी मैं थोड़ी सी ना दाल ना गाढ़ी लग रही है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ और 5 मिनट गैस को जला के और इस पर रख देती हूँ उबलने के लिए दाल को। तो यहाँ पे देखिए दाल उबल चुकी है, अभी मैं कलछी रख देती हूँ, इसमें तड़का भी पड़ेगा सादी दाल में। तो देखिए अभी कलछी गर्म हो चुकी थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, तेल भी गर्म हो चुका है, फिर मैं जीरा डाल के और प्याज डाल दी हूँ, छोटी सी प्याज थी तो प्याज को डाल दी हूँ। और प्याज थोड़ा सा जल जाएगी तब मैं इसमें तड़का डालूँगी दाल में। और यहाँ पे देखिए सीटी नहीं आ रही थी कुकर में, तो मैं फिर से ढक्कन खोल के और बंद कर दी हूँ। और अभी चावल ना पानी सूख गया था, तो थोड़ा सा मैं स्लो कर दी हूँ गैस, और अभी बंद भी कर दी हूँ क्योंकि अब चावल बन चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं अंदाजे ही बंद कर दी हूँ। तो बन गए होंगे, ऐसे बंद रहेगा ना तो भाप में अच्छे से पक जाएगा चावल। और उसके बाद यहाँ पे दाल छौंकने के बाद ना साथ के साथ मैं अभी सालन भी गरम कर रही हूँ, क्योंकि भाई बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ तो मेरा खाना निकालो। तो मैं बोल रही थी कि ठीक है, जब तक तुम आओगे तब तक मैं अपना सलाद भी काट लूँगी। तो यहाँ पे ना एक तरफ मैं ऐसे टिफ़िन में ही था, थोड़ा सा ही सालन था, तो उसको मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए गैस पे। और यहाँ पे खीरा काट रही हूँ, सिर्फ मैं खीरा ही काटूँगी, बाकी मतलब प्याज टमाटर नहीं काटूँगी, क्योंकि सादी दाल है और चावल है, तो सादी दाल के साथ सिर्फ दाल ही चावल अच्छे लगते हैं, बाकी चाहे कुछ रहे चाहे ना। और काफ़ी दिन बाद में सादी दाल बनाई हूँ घर में, शायद जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, पहली या दूसरी बार ये है इस तरह से मैं दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे खीरे को काट ली हूँ और सालन भी गर्म हो चुका है, और भाई आ गया है तो उसको मैं जा रही हूँ खाना देने। और बच्चों से पूछ रही थी कि तुम भी खाओगे, तो हमजा तो भाई के ही साथ खाता है, तो बोल रहा था कि हाँ मुझे भी खाना है, और भाई के साथ मैं भी खा लूँगी, जब बच्चे खा रहे हैं तो मैं भी साथ ही में खा लूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं भाई का ही थाली लगा रही हूँ, चावल दाल और खीरा। तो मैं भाई से बोल रही थी कि ये सालन भी लोगे, तो बोल रहा था कि हाँ मटन मत देना, क्योंकि वो भी बोर हो गया मटन खा खा के, तो थोड़ा सा बोल रहा था कि सालन ही ऐसे ऊपर से रख दो, तो वही मैं रख दी हूँ। और आप लोग भी आइए खाना खा लीजिए। माय यूट्यूब फैमिली, तो फ्रेंड्स मैं खाना खाने के बाद ना नहाई, उसके बाद सो गए थी, इसलिए अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के। और घर अच्छे से सिमटा हुआ है, किचन भी देख सकते हैं पूरा अच्छे से सिमटा हुआ है पूरा घर, बस थोड़े से यहाँ पे बर्तन है सिंक में और थोड़ा सा कपड़ा है, तो मैं वो जा रही हूँ फोल्ड करने। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।